आइए बच्चों, थेल्स में आपने देखा। इस वीडियो में हम थेल्स का विलोम देखते हैं, समझते हैं। थ्योरम का कथन देख लेते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देख लेते हैं डायग्राम। एबीसी एक त्रिभुज है। इसमें जो कथन दिया हुआ है उस पर कार्य करेंगे। थ्योरम का कथन कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। एक रेखा ले लेते हैं, मान लो PQ एक रेखा है। यह रेखा अन्य भुजाओं को काट रही है। और क्या दिया हुआ है? इसके काटने से क्या हो रहा है? एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो नाम दे देते हैं पहले। PQ एक रेखा है जो भुजा AB और AC को P और Q पर काट रही है, और ऐसा काट रही है कि ये एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज ABC जिसमें PQ किस प्रकार से काट रही है? समान अनुपात में अन्य भुजाओं को समान अनुपात में काट रही है। ये दिया हुआ है। विभाजित कर रही है। जो दिया हुआ है उसी को लिखें। अर्थात क्या होगा? AP बटे PB आपस में AP बटे PB का जो मान है वह किसके बराबर होगा? AQ बटे QC के बराबर होगा। ये दिया हुआ है। आगे देखते हैं सिद्ध क्या करना है। जो भुजा PQ है BC के समानांतर है। PQ समानांतर है BC के, ये हमें सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय के केस में क्या हो रहा था? ये जो रेखा थी PQ BC के समानांतर थी, लेकिन इसके विलोम में हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि PQ समानांतर है BC के। तो देख लेते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ समय के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये PQ BC के समानांतर नहीं है। जब समानांतर नहीं है तो कहीं ना कहीं एक रेखा अवश्य होगी जो BC के समानांतर हो। मान लो वो रेखा है PQ डैश। इस प्रकार से जब हम ये मान लिए हैं अभी रचना के आधार पर कि PQ डैश समानांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम ये बता सकते हैं AP बटे PB का जो मान है वह किसके बराबर होगा? AQ डैश बटे Q डैश C के। AP बटे PB का जो मान है वह बराबर होगा AQ डैश बटे Q डैश C के। समीकरण 1 और 2 देख लीजिए बच्चों। ये दिया हुआ है कथन के आधार पे, और ये हमने माना PQ डैश समानांतर है BC के। तो उस स्थिति में यहाँ थेल्स प्रमेय के आधार पे हम कह सकते हैं AP बटे PB AQ डैश बटे Q डैश C के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं इस प्रकार से तर्क के रूप में। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। देख लेते हैं आगे।
समीकरण 1 और 2 से ए क्यू बटे क्यू सी बराबर होगा ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी के। अब हम दोनों ओर एक से जुड़ाव करते हैं या जोड़ते हैं। ए क्यू बटे क्यू सी धन 1 दोनों तरफ जोड़ने पर ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी धन 1 जोड़ने पे क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्यू सी ए क्यू धन क्यू सी। उसी प्रकार से राइट हैंड साइड में भी क्यू डैश सी नीचे आएगा, ए क्यू डैश धन क्यू डैश सी। आगे देखते हैं। यहां देखिए डायग्राम में, एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए ए क्यू धन क्यू सी, ये ए क्यू यहां से लेके यहां तक चले, ये ए क्यू फिर क्या दिया हुआ है क्यू सी, क्यू से सी की ओर गए तो कंप्लीट दोनों का योग कितना आ जाएगा, ए क्यू धन क्यू सी का मान ए सी हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ए सी बटे क्यू सी। उसी प्रकार से राइट हैंड साइड में देखते हैं, ए क्यू डैश, ये देखिए ए क्यू डैश यहां तक और क्या दिया हुआ है क्यू डैश सी, मतलब यहां से उठाएंगे और सी तक जाएंगे। तो इस केस में भी देख रहे हैं इन दोनों का योग ए सी के बराबर हो गया। तो राइट हैंड साइड के अंश में भी ए सी आ गया, हर में क्यू डैश सी है। और हम जानते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड का अंश और राइट हैंड साइड का अंश बराबर हो तो हर भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस कारण क्या होगा, क्यू सी बराबर क्यू डैश सी। कहने का मतलब है क्यू सी ये वाला पार्ट, ये भाग, और क्यू डैश सी ये दोनों आपस में बराबर है। यह संभव नहीं हो सकता कि अगर हम एक छोटा भाग लें और एक उससे थोड़ा बड़ा भाग लें और हम कहें कि दोनों बराबर हैं, तो ये कब संभव होगा, जब क्यू डैश और क्यू ये दोनों आपस में एक ही बिंदु पे आ जाए। कहने का मतलब ये है कि क्यू डैश कहाँ आ जाएगा, पी क्यू पर, और जब पी क्यू पर आ जाएगा तो हमने यहाँ माना है कि क्या है, ये दोनों एक समानांतर रेखा है। और थेल्स प्रमेय का यहाँ पे जो नियम है उसका पालन हो रहा है। इस कारण क्या होगा, पी क्यू क्या होगी, समानांतर होगी किसके, पी क्यू समानांतर होगी आधार भुजा बी सी के, अर्थात तीसरी भुजा के समानांतर होगी। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है ये।